हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंबुजाक्षी। आज हम डिस्कस करेंगे वक्फ बिल। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है वक्फ को लेके कि क्या है क्या नहीं, क्यों इसको गवर्नमेंट में अमेंडमेंट लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या इसमें प्रॉब्लम चल रहे थे, हमको इसको क्यों रिपील करना पड़ा पुराने वाले एक्ट को, क्या इसमें इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ लोग क्यों भड़के हुए हैं, क्यों कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं। तो आज हम देखेंगे ओवरऑल कि क्या है वक्फ बिल और इसमें क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल। क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री कि वक्फ की क्या क्या हिस्ट्री रही है। इसमें बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं इससे रिलेटेड, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट भी आए हैं। लाइक 2013 में भी इसमें अमेंडमेंट देखा गया है, लेकिन उसको कंसीडर किया है पुराने एक्ट्स को लेके, बट इतना मैनेजमेंट में वहाँ से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वक्फ में मैनेजमेंट को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ लेके आई कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा इशू। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी के रिकॉर्ड्स नहीं है, रजिस्ट्रेशंस नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे इसमें मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है इसको लेके, और मतलब बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हैं इसमें। सबसे मेन इशू इसमें जो देखा जा रहा है वो है ट्रांसपेरेंसी। अब जो न्यू लॉ लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा की गई है और अकाउंटेबिलिटी। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि किसका प्रॉपर्टी है, क्या है, कहाँ से ली, कब ली, और लीगल है या नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्यूज रहे हैं स्टार्टिंग से ही। लाइक हम देखें जाएं तो 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को ऑर्डर दे दिया था कि इसमें अब तक क्या क्या है सब अपना सर्वे करो, जो जो वक्त में प्रॉपर्टीज़ अंडर आती हैं। लेकिन उसमें से कितने सारे स्टेट्स का कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स ने अपना भेजा, और वो भी बहुत कम। मतलब गुजरात और उत्तराखंड में तो अब तक कोई आया ही नहीं है कुछ इश्यूज लेके। यूपी में 2014 में स्टार्ट किया था, पर अब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं आया है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत चीज़ें। लाइक मैं अगर बोलना चाहूँ तो पहले इसमें इतने सारे इश्यूज थे। लाइक फीमेल को इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। लाइक अगर किसी के घर में मतलब कोई है नहीं, प्रॉपर्टी है बट फीमेल को देते नहीं है, तो उनको इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। क्यों भाई, अगर कोई नहीं है तो फीमेल्स को दो ना, आप फीमेल को दो उनका प्रॉपर्टी राइट। बट ऐसा कुछ नहीं होता था। किसी ने अपनी, चलो कुछ टाइम ठीक, अच्छा टाइम चल रहा है, हमने चैरिटी पर्पस के लिए दे दी अपनी प्रॉपर्टी कि हाँ हम कुछ अच्छे इश्यूज में लगा रहे हैं, चैरिटी के लिए लगा रहे हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ठीक है यार, अब कंडीशन ठीक नहीं है, 4-5 साल हो गए, हमारा कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमें अपना प्रॉपर्टी वापस चाहिए। बट एक बार आपने वक्फ को दे दी तो आप अपना प्रॉपर्टी दोबारा नहीं ले सकते। मतलब इररिवोकेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा था। एक बार दे दी, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसमें फिर उसके बाद कोई चेंजेस होने ही नहीं थे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले आप ये देखिए वक्फ है क्या। वक्फ वो चीज़ है, लाइक अगर जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी रिलीजियस चीज़ों में लगाना चाहता है, कोई चैरिटी पर्पस लगाना चाहता है, लाइक इस पे मॉस्क्यू बने, इस पे मैं हॉस्पिटल खुलवाना चाहता हूँ, इस पे मदरसा खुलवाना चाहता हूँ, स्कूल्स, कुछ इस टाइप में सारी चीज़ें हों, तो इन चीज़ों को लेके लोग अपनी प्रॉपर्टी दे देते थे वक्फ को कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे करिए चीज़ें चैरिटी से रिलेटेड। तो इसका लाइक देयर इंटेंशन वॉज गुड। इसको अच्छी लेके बनाया गया था कि हाँ यार इसमें ऐसी चीज़ें होंगी। बट प्रॉब्लम इज दिस मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। मैनेजमेंट और गवर्नेंस इसका इतना अच्छा नहीं था, जिसको लेते हुए बहुत बार अमेंडमेंट्स भी आए हैं। बट इस बार फाइनली गवर्नमेंट ने इसको लेके बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत चेंजेस देखे गए हैं, जो हम अभी देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले वक्फ मैंने आपको बता दिया, वक्फ क्या है। कोई भी मुस्लिम फैमिली या कोई भी मुस्लिम इंसान अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है मॉस्क्यू बनाने के लिए। सॉरी,
हाँ, मॉस्क्यू बनाने के लिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल और अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इनको लेके हम अपने किसी भी रिलीजियस पर्पस, चैरिटी पर्पस को सर्व करने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, दैट्स कॉल्ड वक्फ। उसके बाद इंट्रोडक्शन, लाइक सबसे पहले वक्फ एक्ट ऑफ 1954, ये एक मेजर लॉ बनाया गया था कि इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। सेकेंड, इसके मेन गवर्नेंस और इसका क्या कोई मिसयूज़ ना हो, इन चीज़ों के लिए ये बनाया गया था एक्ट, बट उससे भी स्टिल इतना इफ़ेक्ट नहीं आया। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, उसमें है कि मेन ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, स्ट्रेंथन मैनेजमेंट और वक्फ एसेट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाए। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं वक्फ की क्या हिस्ट्री रही है। लाइक बहुत सारे लॉज बनाए गए वक्फ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले बनाया गया था द मुसलमान वक्फ इनवैलिडेटिंग एक्ट 1913। ये हमारे कॉलोनियल एरा में बनाया गया था। तो इसमें क्या था, मुस्लिम्स को अलाउड था कि आप वक्फ बनाइए फैमिली बेनिफिट्स के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। इस लॉ में मुस्लिम्स को ये परमिशन मिल गया था कि आप ये सब सर्व करिए, इन सब चीज़ों को लेके बनाएं। बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा ये लॉ, इतना प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा। तो इसके बाद द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 बनाया गया। इसमें और रूल्स लाए गए जिसमें आप मतलब अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, प्रॉपर जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन इसमें भी इतना मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया, इतना चीज़ें इसमें भी चेंज नहीं हो पाई। फिर एक और लॉ आया, द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। ये 1913 को कंसिडर करते हुए बनाया गया। इसमें भी यही चीज़ें थी कि लीगल वैलिडिटीज़ मिले इस वक्फ रिलेटेड चीज़ों को, स्ट्रेंथन हो चीज़ें हमारी, और बस यही। इसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद बनाया गया था वक्फ एक्ट 1954। इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स क्रिएट किए गए जो रेगुलेट करते हैं अपनी स्टेट को, वक्फ को, स्टेट में जो जो वक्फ आते हैं उनको रिलेटेड। तो ये वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया इस चीज़ को लेके कि, और इसमें सबसे मेन चीज़ यही थी कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स क्रिएट किए गए जो वक्फ मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे। और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बनाई गई 1964 में, जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स को सुपरवाइज करेंगी, देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं वक्फ से रिलेटेड। फिर हमने देख लिया। फिर इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आए, लाइक 1954, 1959, 64, ऑल दैट। इस सब में अमेंडमेंट्स हर मतलब कुछ कुछ सालों में अमेंडमेंट्स आए हैं वक्फ में। फिर आता है द वक्फ एक्ट 1995। इसमें क्या होता है, 1954 के एक्ट को रिपील किया जाता है और इसमें अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। ये भी किस लिए होता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, मैनेजमेंट अच्छे से हो, वक्फ प्रॉपर्टीज़ अच्छे से वो रजिस्ट्रेशन हो, सारी चीज़ें हो, मतलब देयर इंटेंशन वॉज गुड, लेकिन बट स्टिल मैनेजमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छे से ना हो तो इसके काफ़ी डिसास्टर कॉन्सिक्वेंसेस डिसास्टर रह सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी पावर पड़ाई थी कि वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी, स्टेट वक्फ बोर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ऑल्सो द ड्यूटीज़ ऑफ म्यूतावाली। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई इस एक्ट को लेके। वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, लाइक जो एक सिविल कोर्ट टाइप में होते हैं वो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और उनको कुछ पावर्स दी गई, और जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन होते थे उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। लाइक जो एक बार ट्रिब्यूनल्स ने डिसाइड कर लिया वही फाइनल है, मतलब लाइक अगर कोई बहुत ही मेजर इशू है तभी हाई कोर्ट में जाता था, वरना जो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर लिया वही फिक्स रहता था। अब देखते हैं द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013।
2013 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें 3 मेंबर वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिसमें से एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी था, जो कि अब के एक्ट में गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो उसमें एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी डाला गया। 2 वुमेन मेंबर्स होती थी, जो अभी भी सेम है हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड में। और इसमें प्रोहिबिटेड किया कि आप सेल नहीं कर सकते और किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है, अब आप बेचना चाहते हो या मतलब मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ किसी को, नहीं, ये बंद कर दिया था, आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद लीज पीरियड बढ़ा दिया था वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, लाइक 3 ईयर्स टू 30 ईयर्स से कर दिया था कि अब आपका 3 नहीं 30 साल तक ये रहेगा। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वक्फ से रिलेटेड, मतलब वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, लाइक दैट पॉलिसी। तो ये हुआ था। अब फाइनल जो आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एंड द मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। इसमें सब देखा जाए तो मॉडर्नाइज की गई हैं चीज़ें, काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं, और पहले जो इतनी चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए इस बिल में, वो सब इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे लीगल डिस्प्यूट्स कम हो जाएं। लाइक इतने साल तक केस अटके हुए थे, मिनिस्ट्री पे जाते थे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, मिल नहीं रही है, हमारी थी, वक्फ ने अपनी ले ली और अब ये दे नहीं रहे हैं। ऐसे इश्यूज केस बहुत आए हैं। और तो ये लॉ जो आया है वो इसको मॉडर्नाइज करेगा वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को, रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। और जो जो इश्यूज इसमें आ रहे थे 1990 एक्ट में और 2013 के अमेंडमेंट में, उस पर काम किया जाएगा। अब देखते हैं मेजर इश्यूज। इस लॉ में मेजर इश्यूज क्या थे, मतलब जो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्यों सोचा गवर्नमेंट ने, ऐसे मेजर इश्यूज क्या थे। तो इसमें सबसे पहले देखा गया है इररेवोकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, लाइक व्हाट आई सेड, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट रहते थे। इररेवोकेबिलिटी, आप अब चेंज ही नहीं कर सकते, जो एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो हो गई। तो इसको लेके बहुत डिस्प्यूट्स रहते थे, लाइक कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसका तब कंडीशन अच्छा था तो उसने दी, लेकिन अब वो वापस चाहता है कि यार मेरा कंडीशन अच्छा नहीं है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी दे दो। बट नहीं है, एक बार दे दी तो दे दी, किसकी क्या कंडीशन रहे, तो अभी ये नहीं हो सकता। और लाइक जैसे कोई, ठीक है कि आपने दे दी, अब के लॉ में क्या कर दिया गया वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये देखा जाए चेंज नहीं कर सकते थे, एक बार जो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, आप उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। तो ये इसका मेजर इशू था। अब ऐसी चीज़ें नहीं है जो इस लॉ में है। फिर आते हैं लीगल डिस्प्यूट्स एंड पुअर मैनेजमेंट। इसमें लीगल डिस्प्यूट्स काफ़ी रहते थे, मैनेजमेंट बहुत चीज़ें, मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट के ही चक्कर में ये लॉ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इशू एक मिसमैनेजमेंट जो रहता था, और एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। तो ये चीज़ें नहीं थी, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि ये होना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, लाइक इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ लैंड। आपने ऑक्यूपाई कर लिया, इलीगली है, अब कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मिसमैनेजमेंट एंड ऑनरशिप डिस्प्यूट्स, मतलब मैनेज नहीं हो रहा, ऑनरशिप है कि भाई मेरा है, नहीं नहीं तेरा नहीं है भाई, कैसे ना, एक बार वक्फ का हो गया, आप क्लेम भी नहीं कर सकते। डिले इज इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्वे में डिले होता था। कितने आप देखेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका प्रॉपर सर्वे नहीं हो रखा, कुछ पता ही नहीं किसका, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उन पे, सुनते भी नहीं है कि हाँ ये है तो है, मतलब ठीक है भाई, अपनी मनमानी चल रही थी। तो वही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्वे में डिले था। बहुत लार्ज स्केल लिटिगेशन केसेस एंड कंप्लेंट्स टू द मिनिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारी मिनिस्ट्री को कंप्लेंट्स जाती थी। माइनॉरिटी के राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट होते थे कि हमारा प्रॉपर्टी है, कुछ हमें मिल नहीं रहा है, अब ऐसे बोल देते हैं। तो इस चीज़ों को लेके ये बहुत प्रॉब्लम रहता था। नो जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब कोई जुडिशियल ओवरसाइट ही नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया वक्फ ट्रिब्यूनल्स थे, जो उन्होंने एक बार डिसीजन दे दिया, उसके बाद आप
कुछ उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते। सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट का इतना रोल था नहीं, गवर्नमेंट का भी इतना हस्तक्षेप नहीं था इसमें। तो अब जैसे आप मतलब हाई कोर्ट में आप अपनी अपील डाल सकते थे, बट वो बहुत ही मेजर इशू होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप आगे हम पढ़ेंगे जो न्यू लॉ में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो वक्फ ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन आप चैलेंज नहीं कर सकते थे हायर कोर्ट्स में, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करता था। फिर इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, सर्वे का वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे इनकम्प्लीट रहता था, कुछ पता ही नहीं है। सर्वे कमिश्नर्स हैज़ बीन पुअर, हमेशा डिले, कोई वो ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया गुजरात एंड उत्तराखंड जिन्होंने अब तक सर्वे स्टार्ट भी नहीं किए हैं, इवन कब कहाँ बोला हुआ है इनको, बट स्टिल अब तक इन्होंने दे हैज़ नॉट स्टार्टेड। उत्तर प्रदेश में 2014 में सर्वे ऑर्डर किया था, स्टिल पेंडिंग है, अब तक कुछ नहीं हुआ है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड पुअर कोऑर्डिनेशन विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो ये सारे काफ़ी इश्यूज इसमें थे। मेजर इश्यूज जो थे इसमें, मिसयूज ऑफ वक्फ लॉज, इनके लॉज को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा था। लाइक सम स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैव मिसयूज देयर पावर्स लीडिंग टू कम्युनिटी टेंशंस। लाइक मतलब ऐसा नहीं होता ना कि भाई कोई मुस्लिम है उसी का प्रॉपर्टी हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी और रिलीजन का भी बंदा हो सकता है, कोई और भी इंसान हो सकते हैं किसी और रिलीजन से, जो उनकी भी प्रॉपर्टी वक्फ ने ले ली हो, बट बहुत टाइम से पड़ी थी यूँ ही, कोई था नहीं, तो इन्होंने रातों रात मतलब मस्जिद बना लिया, कुछ ऐसा हो गया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। तो इन चीज़ों से भी इन चीज़ों के भी इशू काफ़ी रहते थे। तो जो अपना मतलब लाइक स्टेट वक्फ बोर्ड्स बहुत ही अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट हैज़ बीन मिसयूज्ड टू डिक्लेयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज एज वक्फ प्रॉपर्टीज। प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वक्फ की बता देते थे, कभी कभार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी ऑक्यूपाई कर लेते थे। और अब तक भी 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से 8 स्टेट्स ने ही डाटा दिया है, और जिसमें से सिर्फ 515 प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो डिक्लेयर की हैं वक्फ की। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वक्फ एक्ट, मतलब लाइक आपने देखा होगा इसमें सिर्फ एक ही रिलीजन से रिलेटेड है ये वक्फ बोर्ड। आपने किसी और रिलीजन में मतलब देखा होगा किसी और रिलीजन से रिलेटेड ऐसे बोर्ड्स या ऐसी चीज़ें नहीं बनी हुई, ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड ही ऐसे बने गए हैं वक्फ बोर्ड। तो किसी ने वो PIL फाइल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रिलीजन से रिलेटेड ऐसा वक्फ बोर्ड बना हुआ है और एक बार अपनी प्रॉपर्टी जिसको बोल देते हैं कि हाँ ये वक्फ के अंडर है तो है, तो और किसी रिलीजन्स में ऐसा तो नहीं है ऐसा कोई टाइप का लॉ। तो इसको देखते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया कि आप देखिए ये इशू। अब आप ये देखिए पुराना एक्ट और नया एक्ट कि इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। पहला एक्ट वक्फ एक्ट 1995 और अब का न्यू एक्ट क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025, ये न्यू एक्ट का नाम है। फॉर्मेशन क्या होता था, मतलब कोई अपनी इच्छा से डोनेट कर रहा है कि हाँ मैं अपने चैरिटी पर्पस में लगा रहा हूँ, और कोई बाय यूज़र लाइक कि कोई यूज़ नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी, हमने अपना स्ट्रक्चर मतलब अपना बिल्डिंग बना लिया तो अब ये हमारा हो गया, अब ये वक्फ के अंडर हो गया, तो ये मतलब जो और यूं ही पड़ी हुई है कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उसमें इन्होंने अपना बना लिया, तो वो बाय यूज़र कि वो खुद यूज़ कर रहे थे, इस टाइप में फॉर्मेशन होता था। और इंडाउमेंट मीन्स वही कि इंडाउ कर लिया, मतलब अपना रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी ने प्रॉपर्टी डोनेट की, दैट्स। और न्यू बिल में क्या है कि बाय यूज़र आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, जो इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई किसी का प्रॉपर्टी बना लिया आपने इलीगली और अब आप कह रहे हो कि हमारा है, अब ये बंद हो चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता। और
डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years। लाइक मैंने कन्वर्ट कर लिया कि मुझे ठीक है भाई, अब मैं मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। और कि हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी वक्फ को, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई है तो वो 5 साल तक कम से कम प्रैक्टिस कर रहा हो मुस्लिम धर्म को, और तभी वो प्रॉपर्टी वहाँ पे दे सकता है। और पहले क्या इनहेरिटेंस राइट्स नहीं थे फीमेल्स को लेके, लेकिन अब आप दे सकते हो। अगर कोई नहीं तो ठीक है भाई, फीमेल को दो, उनको दो। फिर अब ये वाले राइट इस एक्ट में आ चुके हैं कि आप फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट दे सकते हैं। पुराने में क्या होता था कि भाई हाँ भाई हमारा प्रॉपर्टी है, वक्फ को ही ज़्यादा पावर दी थी, बट अब ये प्रोविज़न रिमूव कर दिया है नए एक्ट में। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। सर्वे, पहले एक्ट में क्या था, सर्वे कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स ऐड किए गए थे सर्वे करने के लिए कि देखो कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या है। बट अब क्या कर दिया है, ज़्यादा कलेक्टर को एम्पावर कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, वो देखेगा भाई कहाँ है प्रॉपर्टी, क्या है, क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, इसकी कब से वैलिडिटी है, क्या है। अब ये सब कलेक्टर्स देखेंगे। और जितने भी पेंडिंग रखे हुए हैं अभी भी सर्वे, उनको देखा जाएगा फिर से। और आता है फिर अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉम्पोजिशन। ये एक बनाया गया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉम्पोजिशन। इसमें पहले क्या होता था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड वक्फ बोर्ड्स, तो जितने भी मेंबर्स होते थे वो वक्फ काउंसिल के होते थे, और वो सारे ही मुस्लिम होते थे, बस 2 वुमेन मेंबर्स। लेकिन अब क्या है, इन्होंने क्या किया, इसमें 2 मेंबर्स मस्ट बी नॉन मुस्लिम्स, 2 मेंबर इसमें नॉन मुस्लिम्स रहेंगे। लाइक अब आप देखते हो, इसमें देखा जाए तो एक पॉइंट से कि कभी कभार सिर्फ मुस्लिम नहीं, किसी और रिलीजियस रिलेटेड से भी इशू आ जाते थे, कि तो उसमें एक हारमोनी बनी रहेगी, एक पीस बनी रहेगी कि हाँ यार हमारे साथ भी फेयर चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल कोई उस टाइप में अनबायस्ड नहीं हुआ, बायस्ड नहीं हुआ जा रहा है। तो 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम रहेंगे आज इस जो ये न्यू लॉ है। और MP, फॉर्मर जज एंड एमिनेंट पर्सन, ये लोग ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही हो, इतना ऐसी कोई नीड नहीं है, ये किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इनको काउंसिल में अपॉइंट किया जाएगा। और ये हाँ, लेकिन जैसे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, स्कॉलर्स इन इस्लामिक लॉ, चेयरपर्सन ऑफ वक्फ बोर्ड्स ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स, और 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, ये मुस्लिम्स ही रहेंगे। आगे हम देखते हैं वक्फ बोर्ड्स का कंपोजिशन क्या क्या रहेगा, कितने मेंबर रहेंगे, कौन कौन रहेगा। पहले क्या होता था कि 2 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते थे, जैसे लाइक MP, MLA, बार काउंसिल मेंबर्स, तो इनसे ही लिए जाते थे, और 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। लेकिन अब क्या है कि ये बिल एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक कोई भी पर्सन एक नॉमिनेट करें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स ही हों, ये मैं आपको वक्फ बोर्ड के लिए बता रही हूँ कि उसमें अब क्या क्या कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे। तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, और कोई भी एक मेंबर शिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लासेस से हो सकता है। लाइक पहले क्या था कि मतलब शिया, सुन्नी, मतलब और भी जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको इतना डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, लेकिन अब क्या है, इनका भी प्रॉपर वो होगा कि आप भी जुड़िए, आपको भी प्रॉपर राइट है, आपकी भी चीज़ें हैं। तो इनसे भी एक मेंबर होगा जो इनकी कम्युनिटी को प्रेजेंट करेगा, और एक मेंबर होगा बोरा एंड आगा खानी कम्युनिटी का, क्योंकि ये भी काफ़ी बैकवर्ड हैं, तो ये आते ही नहीं इतना सामने, तो इनसे भी एक मेंबर लिया जाएगा। और 2 मुस्लिम्स मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, जो वुमेन होंगी वो मुस्लिम मेंबर्स होंगी। फिर है ट्रिब्यूनल कंपोजिशन। ट्रिब्यूनल में कौन कौन सा क्या कंपोजिशन रहेगा। स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, जिसमें जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेशन है सिविल जज का, और एक स्टेट ऑफिसर होगा जो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का होगा, और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होगा। ये पहले वाले लॉ में होता था, बट अब ये न्यू लॉ में हटा दिया है। इसमें क्या होगा, एज अ चेयरमैन कौन होगा, अ करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, और जॉइंट सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट इसमें हटा दिया कि इसकी कोई नीड नहीं है। फिर आते हैं अपील। लाइक पहले क्या होता था, जो
ट्रिब्यूनल के डिसीजंस थे वही फाइनल होते थे। और मैंने जैसे आपको बताया हाई कोर्ट इंटरवेन कर सकती थी बस स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे। लेकिन अब क्या है कि आप विद इन 19 डेज हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आपका जो भी केस है सुना जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उस पर। ये वाली चीज़ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक पहले इतना गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं था इसमें, लेकिन अब क्या है इस लॉ के बाद बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया है। तो पहले क्या था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से ऑडिट करती थी वक्फ अकाउंट्स को, लेकिन अब क्या है ये बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स। मतलब लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन चीज़ों को देखेगी, प्रॉपर से सर्वे हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, कोई चीज़ का डिले तो नहीं हो रहा है, लीगल है नहीं, लीगल चीज़ें हैं यानी किसी भी माइनॉरिटी का राइट वॉलेट तो नहीं हो रहा है। तो ये बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो कैग इसको ऑडिट करेगी या कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सेपरेट वक्फ बोर्ड्स फॉर सेक्ट्स, लाइक पहले क्या होता था कि सेपरेट वक्फ बोर्ड्स होते थे, सुन्नी का और शिया का। लाइक शिया पे 15% प्रॉपर होना चाहिए कि आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ 15% हैं, तो उनका लिए भी बनाते थे एक सेपरेट से वक्फ बोर्ड्स। अब क्या है, सिर्फ सेपरेट वक्फ बोर्ड सिर्फ इनके लिए अलाउ है, भोरा एंड आगा खानी सेक्ट्स सिर्फ इन्हीं संप्रदायों के लिए अलाउड है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो इस वजह से इनके लिए सिर्फ अब इन्हीं के लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड्स अलाउड है अलॉन्ग विथ शिया एंड सुन्नी सेक्ट्स। मतलब वो भी अलाउड है, वो हटाए नहीं गए हैं, लेकिन अब इनके साथ ऐड ऑन कर दिए गए हैं भोरा एंड आगा खानी संप्रदाय। कॉन्क्लूजन, अब आप देखिए कॉन्क्लूजन यही है, गवर्नेंस इनहैंस हो, अब प्रॉपर चीज़ों से गवर्न की जाए चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंसी हो वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की इंडिया में, जो इतने टाइम से इश्यूज पेंडिंग थे उनको देखा जाए, जो जुडिशियल चीज़ें ओवरसाइट नहीं थी अब उन पे काम किया जाएगा, मोर स्ट्रक्चर्ड होंगी चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी कि हाँ भाई प्रॉपर बताओ क्या है क्या नहीं, कौन सा लीगल है कौन नहीं। बहुत सारे चेंजेस डाले हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स डाले हैं, जैसे किसी को ये ना फील हो कि हमारे साथ प्रॉपर चीज़ें फेयर नहीं है, तो इस वजह से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स डाले हैं। वुमेन है ही, वुमेन पहले भी 2 थी, अब भी 2 ही हैं मुस्लिम से धर्म से रिलेटेड। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप रहा है वक्फ प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज करने के लिए और मैनेजमेंट को देखने के लिए। लाइक अब मैं आपको बोलूँ कि ये लॉ जो नया लाया गया है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स फेवर में भी हैं और बहुत सारे लोग इसके मतलब अपोज भी कर रहे हैं। फेवर के पॉइंट्स ये हैं कि अच्छा है, अब चीज़ें से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी का राइट वायलेट नहीं होगा, प्रॉपर चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रहेंगी, सर्वे होंगे, सब कुछ होगा। और लेकिन अपोज में क्या है, लोगों को लग रहा है कि अब उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कईयों को लग रहा है कि मुस्लिम के साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो कई लोग इसके अपोज में भी हैं और कई लोग इसके फेवर में भी हैं। तो बाकी आपको समझ आ गया होगा कि वक्फ बिल क्या है, पहले क्या चीज़ें थी, अब क्या है, क्या इसमें चेंजेस लाए गए हैं और किन चीज़ों के लिए ठीक है, किन चीज़ों के लिए अभी भी इसमें इश्यूज़ हैं। जो भी हो, मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप यू हैव क्लियर। थैंक यू सो मच।